Health. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? कोई भी बिजनेस, ठीक है, फर्म का मतलब हम लोग एक बिजनेस या कंपनी समझ लेते हैं। वो किस लिए काम करता है? कोई भी बिजनेस कोई भी शुरू करता है कोई इंसान, तो वो क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। कोई भी बिजनेस कभी भी नुकसान करने के लिए शुरू करता है? हर किसी को नो मैम। प्रॉफिट ही कमाना होता है। तो वो अपने कंपनी में या बिजनेस में या किसी भी वर्क में ऐसे इंसान को क्यों रखेगा जो हेल्दी ना हो और एफिशिएंटली काम ना कर पाए। अगर आप घर में भी एक सर्वेंट रखते हैं या एक हेल्पर रखते हैं या एक स्टाफ रखते हैं, किसी को भी आप अपना एज एन असिस्टेंट रखते हैं अपने साथ काम करने के लिए, तो आपको वो हेल्दी पसंद आएगा कि अनहेल्दी पसंद आएगा? कोई भी यही चाहेगा कि जिसको वो पैसे देके काम करवा रहा है वो इंसान एफिशिएंटली काम करे, अच्छे से काम करे। और हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल फिटनेस भी होना जरूरी है। ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करिए जहां पर आपका एक असिस्टेंट हो, ठीक है। सोच लीजिए किसी बच्चे को अगर लिखने में प्रॉब्लम है, हाथ में उसको कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो लिख नहीं सकता, और वो एक असिस्टेंट रखता है कि उसके बदले जितना भी नोट्स होगा या फिर एग्जाम में लिखने के लिए वो जो असिस्टेंट है वो लिखेगा। अब वो जो असिस्टेंट है वो फिजिकली हेल्दी है, ठीक है, उसको लिखना पढ़ना भी आता है, लेकिन मेंटली वो अनफिट है। उसको जो भी बोला जाता है, जो समझाया जाता है, या जिस लड़के के हाथ में प्रॉब्लम है जिसने उसे असिस्टेंट रखा है, उसको उसकी बात ही समझ में नहीं आती, तो वो उस लड़के को कभी भी काम आएगा? कभी भी उसको अच्छे से असिस्टेंट की तरह हेल्प कर पाएगा? नो मैम। इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो जिसको भी एम्प्लॉय करे वो हेल्दी। तो इसलिए हेल्दी पर्सन जो है वो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट। हेल्थ ऑफ अ पर्सन जो है उसको हेल्प करता है अपने पोटेंशियल को, अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में, एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, ठीक है। He she will not be able to maximize his her output to the overall growth of the organization. Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. अगर कोई हेल्दी नहीं है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में 100% या मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करके नहीं दे सकता। तो हेल्थ जो है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना आप काम नहीं चला सकते। Henceforth, improvement in the health status of the population has been priority of the country, ठीक है। इसलिए कंट्री के हेल्थ को ठीक रखना, उसको बढ़ाना कंट्री का कंट्री का प्रायोरिटी है, मेन गोल है। आवर नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विस विद a special focus on the underprivileged segment of the population. कंट्री का जो 5 ईयर प्लान होता है उसमें भी एक पार्ट हेल्थ केयर के ऊपर होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जीडीपी का एक पार्ट ये गवर्नमेंट जो खर्च करती है कंट्री के डेवलपमेंट में, उसमें एक पार्ट एजुकेशन पे जाता है, तो उसी तरह से एक पार्ट हेल्थ पे भी जाता है। हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करने के लिए, मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करने के लिए। और इसमें गवर्नमेंट के टारगेट कौन होते हैं? वैसे पुअर पीपल जो लोग खुद से इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector in government as well as in the private sector, ठीक है। अब हेल्थ का जो सेक्टर है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज का जो सेक्टर है वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा है, और गवर्नमेंट में भी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए लोगों को रखा गया है और प्राइवेट में भी है। These measures, which have been adopted, have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. कल हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे थे, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है। Infant mortality rate has come down from 147 in 951 to 34 in 2016. Infant mortality rate होता है तुरंत जन्म लेने वाले कितने बच्चे सर्वाइव करते हैं,
ज्यादातर पहले क्या होता था, जब मेडिकल फैसिलिटी इतना डेवलप नहीं था पूरे वर्ल्ड में, तो जितने बच्चे जन्म लेते थे उसमें से ज्यादातर बच्चे मर जाते थे। जैसे कोई भी जानवर होगा, अगर आप कुत्ता बिल्ली या और भी किसी मैमल का बच्चा अगर देखिए, तो वो लोग का एक बार में 4 5 6 बच्चा होता है, ठीक है। उसमें से बड़ा कितना होता है, मुश्किल से 1 से 2 या 3 बड़ा होता है। 6 का 6 कभी भी बड़ा नहीं होगा। वो लोग बचपन में ही मर जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के साथ भी ऐसा ही था। पहले 147 था 1951 के टाइम पर, अब 34 हो गया उसका रेट। Crude birth rates have dropped to 20.4 and death rates to 6.4 within the same duration of time. Death rates मतलब जितने ज्यादा लोग मर जाते हैं अपने एक एक्सपेक्टेड एज के पहले, वो भी काफी कम हो गया है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से अगर किसी को बीमारी भी है तो वो ठीक करवा कर काफी साल तक जिंदा रहता है। Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of life is an indicator of good quality of life. Longevity of life और life expectancy, ठीक है, ये एक ही चीज है, कितना लंबा है लाइफ। ये किस चीज का इंडिकेटर है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंडिकेटर है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। छोटे बच्चों को किस तरह से पालना है, उनको इन्फेक्शन से, बड़े बड़ी बीमारी से कैसे बचाना है। छोटे बच्चों को किस तरह से बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया जाता है। मैम उसको टीका लगवा कर। हाँ एग्जैक्टली तो यही सब जब मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हुआ, तो जो छोटे बच्चे होते हैं एटलीस्ट एज ऑफ 10 ईयर्स तक, 7 to 8 ईयर्स तक एटलीस्ट, वो उन लोगों को सबसे ज्यादा चांसेस होता है कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ने का। अभी देखिए स्कूल्स के भी केस में, जो बार बार आप लोग ग्रुप में भेजते हैं, उसमें क्या हो रहा है, छोटे बच्चों का स्कूल नहीं खोला जा रहा है, 9 से 12 तक स्कूल खोला जा रहा है, क्योंकि जो छोटे जो बच्चे हैं उनको ज्यादा चांसेस है कोई भी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ने का। और इन्फेक्शन अगर उनको जल्दी पकड़ेगा तो ठीक नहीं होने का, उनके मर जाने का, ये सब चीज का चांसेस ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है। मैम क्या जो वो इन्फेक्शन है वो काफी दिनों तक ही रह जाता है या फिर उसको जल्दी भी खत्म किया जा सकता है? वो तो कौन सा बीमारी है उस पर डिपेंड करता है, किस तरह का बीमारी है। तो पहले जब लोगों को मेडिसिन का एक्सेस नहीं था, इतना पता नहीं था कि वायरल, स्पेशली जो वायरस और बैक्टीरिया से जो डिजीजेस होता है, जिसके लिए अब टीका बना लिया गया है या वैक्सीन बना लिया गया है, उससे ही पहले सबसे ज्यादा छोटे बच्चे मरते थे, ठीक है। छोटा छोटा बीमारी जैसे डायरिया, डायरिया में क्या होता है, अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग होना। तो ऐसे कंडीशन में अगर छोटा बच्चा, एक जो बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, सिर्फ दूध पी रहा है, वैसे बच्चे को अगर नॉन स्टॉप उल्टी हो रही है, तो उसकी बॉडी में सारा न्यूट्रिशन निकल गया, सारा न्यूट्रिशन निकल गया तो उसका बॉडी ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीमारी से भी पहले बहुत ज्यादा छोटे बच्चों का डेथ होता था। अब इन सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एटलीस्ट जन्म लेने वाले बच्चे को, माँ को, इन लोगों को अच्छा केयर दिया जाता है। टीवी पे सिखाया जा, बहुत सारा दूरदर्शन और ये सब पे बहुत सारा पहले ऐसा प्रोग्राम आता था जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है कि छोटे बच्चों को किस तरह से साफ सफाई से रखना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कैसे पालना है, इंजेक्शन से कैसे दूर रखना है। इन सारी चीजों को लोगों को सिखाया गया। और किस टाइम पर डॉक्टर को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाना, ये सारा अवेयरनेस लोगों को दिया गया। फिर बच्चा जो पैदा हो, पहले लोग बच्चा घर में पैदा करते थे, अब ऑलमोस्ट हर कोई कितना भी गरीब हो वो हॉस्पिटल जाता है, ठीक है। ये सारा फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज जो बढ़ा है, उसकी वजह से लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। देखिए यहाँ पे इस पिक्चर के नीचे सारा चीज का डेफिनेशन दिया हुआ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 1 साल से पहले ही अगर कोई बच्चा मर जाता है। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ
particular period of time. अब यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ा है उसके बारे में टेबल है ये। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, सब सेंटर्स, ये सब कितने कितने थे? 2013 में कितना था, 2017 में कितना है? काफी बढ़ा है, ठीक है। डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल 2013 में 29,000 से 2017 में 31,000 हो गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स कितने हैं? ये भी बढ़ा है। फिर रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल, ये मेडिकल काउंसिल क्या है? कितने डॉक्टर्स वहां पर, कितने लोग डिग्री डिग्री लेकर एज अ डॉक्टर रजिस्टर करवा रहे हैं। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होगा वही इंडिया में वैलिड डॉक्टर होता है, ठीक है। जो मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड डॉक्टर मतलब रजिस्टर्ड जैसे होता है, हर प्रोफेशन के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी होता है। लॉयर के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी होता है, डॉक्टर्स के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी होता है, तो वही मेडिकल काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट बॉडी। एक बार आपने डॉक्टर का पढ़ाई कर लिया, ठीक है, आपको एमबीबीएस का डिग्री मिल गया, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना नहीं शुरू कर सकते हो जब तक जाके आप गवर्नमेंट के पास रजिस्टर नहीं कराते हो। गवर्नमेंट आपका सर्टिफिकेट चेक करके ये नहीं एश्योर करता है कि हाँ आप सही में आपने पढ़ाई की है और आप तो लोगों के इलाज करने के लायक सही आदमी हो, तब तक आप एक डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड डॉक्टर जो होते हैं वो अगर किसी का इलाज करते हैं तो वो सब इलीगल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, 2013 में कितने डॉक्टर ने रजिस्टर करवाया था? 45,000। 2017 में कितने ने कराया है? 17,000। तो ये क्या है, काफी घट गया है। नर्सिंग पर्सनल, ठीक है, नर्सेस से रिलेटेड कितने सारे लोग हैं? ये भी बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है बट बढ़ रहा है हर ईयर के साथ। ये डेटा कहाँ से लिया गया है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। There are many places in India which do not have even these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges. ठीक है, इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आइडियली जो सबसे अच्छा सिचुएशन होना चाहिए उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, जहाँ पर पढ़ाई भी कराई जाए और इलाज भी किया जाए। जैसे पटना में पीएमसीएच का नाम आप लोगों ने सुना है? यस यस मैम। मैम। तो पटना झारखंड में रिम्स, हाँ, तो पीएमसीएच क्या है? वो गवर्नमेंट का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे लोगों को डॉक्टर भी बनाया जाता है और उन लोगों को इलाज भी करवाया जाता है, इलाज भी वो लोग करते हैं, दोनों साथ साथ में होता है। और जनरली इंडिया में जितने भी अच्छे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे वो लोग सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कंडीशन कैसा होता है? कोई साफ सफाई नहीं होती है, एकदम गंदा होता है, बेड, नंबर ऑफ बेड्स जितना होना चाहिए उसके हिसाब से उतना नहीं होता है। अभी कोविड में गवर्नमेंट को सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम हुआ? जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हम लोग के पास हॉस्पिटल नहीं थे। गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलाकर दोनों ही, इतना नंबर ऑफ बेड्स नहीं था हमारे कंट्री में कि अगर जितने लोग बीमार पड़े उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके, ठीक है। अभी भी नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं नए नए, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग पूरे पॉपुलेशन को एक बार में इलाज नहीं कर सकते। डेंटल कॉलेजेस भी बहुत कम है। जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक होमवर्क है, कौन पता करेगा बिहार में कितने गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है और क्या ओके नाम मैम। है? ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है और क्या नाम है? जैसे पटना में 2 है, एक एनएमसीएच है और एक पीएमसीएच है।
और किस किस डिस्ट्रिक्ट में है और क्या क्या नाम है उसका। यहाँ पर भी एक्टिविटी में यही है, विजिट अ नियर बाई हॉस्पिटल इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स। हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। ये तो आपको कोई हॉस्पिटल अंदर जाने नहीं देगा, और कोरोना के टाइम में कोई पेरेंट्स भी आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी नर्सेज वर्क, how many hospitals are there in your locality, how many dispensaries are there in your locality। dispensaries किसको बोलते हैं, जो सिंगल डॉक्टर का जो क्लिनिक होता है ना, जिसको हम लोग यहाँ पर इंडिया में क्लिनिक बोलते हैं, वो होता है डिस्पेंसरी। मैम जो प्राइवेट में खोला जाए। हाँ हाँ। हॉस्पिटल्स कितना आपकी लोकेलिटी में वो आप पता कर सकते हो गूगल मैप में देखकर। मैम मेरा लोकेलिटी हॉस्पिटल का ही है। अच्छा तो ठीक है, तो हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने देखा, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज इंडिया में अभी भी डेवलप नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। जितना हम लोगों का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हेल्थ फैसिलिटीज नहीं। मैम सर्च कर ली है। हाँ बताइए। मैम बिहार में टोटल 64 है मेडिकल कॉलेज। किस किस डिस्ट्रिक्ट में? मैम पटना में है, नागालैंड में है और धनबाद में है, और बाकी नहीं, बस इतना ही दिखाया मैम। मैम नागालैंड मेडिकल कॉलेज जो है पटना में है, पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है, हाँ और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भोजपुर में है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज साइंस पटना में है, हाँ IGMS। और बाकी नहीं मैम, वो इतना ही मिला। ठीक मैम इस इमेज को हम भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक। अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है अनुराग, आजकल आप कुछ आंसर नहीं देते। अनुराग यस मैम। आजकल आप कुछ आंसर नहीं देते, क्या हो गया? मैम अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कि गरीब। मैम अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है गरीब। मैम मैम गरीब मतलब कि जैसे कि किसी के पास खाने का पैसा नहीं है, ये सब मैम। हाँ लक्ष्य बोलिए। मैम जिसके पास कोई सर्विस ना हो, काम ना हो, उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जो अपने जीने के लिए कमा नहीं पा रहा हो, उसको कमाने का कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, उसको हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, अब हमने जो स्टोरी पढ़ा था सकल का, सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक पोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर हस्बैंड इन द मैम शकल। ग्रुप में फोटो सेंड कर दिए मैम। हाँ ठीक है। Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, why? यहाँ पर वो सिचुएशन बता रहा है, जैसे ये सकल का है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये जनरल सिचुएशन हम लोगों कंट्री में। अगर किसी की कोई भी विमेन है जो घर में सिर्फ बच्चों को देखती है, घर का काम करती है, तो क्या हम उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे? तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, या तो स्कूल जा रहे हैं या फिर अभी स्कूल जाने से भी छोटे हैं, तो क्या हम लोग उनको अनएम्प्लॉयड कहेंगे? तो अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। ठीक है, जो लोग काम करना चाहते हैं बाहर जाकर, उनको जब काम नहीं मिल रहा है तो उनको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। वो मैम बाहर एक जाकर। क्वेश्चन था। हाँ मैम जो अगर मनरेगा में जो पीपल काम कर रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे? एम्प्लॉयड कहेंगे, अनएम्प्लॉयड क्यों कहेंगे? जितने दिन तक उनको मनरेगा में काम मिलता है और वो करते हैं, उतने दिन तक वो लोग एम्प्लॉयड है। मैम वो बस 100 ही दिन मिलता है मैम, बाकी दिन तो नहीं ना अब मिलता है बाकी साल दिन वो का। लोग अनएम्प्लॉयड है। जितना दिन काम कर रहे हैं उतने दिन एम्प्लॉयड है, जितने दिन नहीं काम कर रहे हैं उतना दिन अनएम्प्लॉयड है।
ओके मैम, उसका भी अलग अलग कैटेगरी है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे। ओके मैम, ठीक है, तो कोई अगर घर से बाहर जाकर कार्य करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कर सकता हम लोग। जीतू और सीतू वो लोग अभी बहुत छोटे हैं काम करने के पॉपुलेशन से, तो उनको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 टू 59 ईयर्स। ठीक है, 60 ईयर्स को जनरली हम लोग रिटायरमेंट मानते हैं, तो 59 ईयर्स से लेकर 15 साल के बीच में जो भी काम करने में इंटरेस्टेड है, पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, फिर भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा, मतलब किसी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड कहें। ठीक है, चाइल्ड लेबर के बारे में सुना है? यस मैम। यस मैम, तो चाइल्ड लेबर क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं? क्योंकि उस एज के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, उनको पहले अपने स्किल डेवलपमेंट पे, पढ़ाई करने पे, खेलने कूदने पे, हेल्थ को बनाने पे, इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए 15 ईयर्स से काम करने के लिए लोग एलिजिबल हो जाते हैं और 59 ईयर्स तक। Shakal's brother and sister do not fall within this age group. ठीक है, Shakal's mother Sheila works from the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Shakal's grandparents cannot be called unemployed. Grandparents को भी unemployed क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनकी एज खत्म हो चुकी है काम करने वाली। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. ठीक है, गांव में भी और शहर में दोनों जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. दोनों एरियाज में different kinds of unemployment. रूरल एरियाज में क्या है? सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में मोस्टली एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल और डिस्गाइज्ड क्या है देखते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब फ्यू मंथ्स तक या साल में कुछ दिन उनके पास, उन लोगों के पास काम है, कुछ दिनों के लिए काम नहीं। जैसे ये मनरेगा वाला जो है, ये क्या है? ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे जो लोग फार्म लेबर्स हैं, फार्मिंग में उनको काम कब मिलेगा? जब खेत में या तो बीज बोने का टाइम आएगा या फिर फसल कटाई का टाइम आएगा, उसी टाइम पे उनको काम मिलेगा ना। बाकी सीजन वो लोग खाली बैठे रहेंगे घर में, तो जिस सीजन में वो लोग काम कर रहे हैं उस टाइम पे वो लोग एम्प्लॉयड है, बाकी जिस सीजन में वो लोग खाली बैठे हुए हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर का ही दिया हुआ है कि जो लोग एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, जब उनका फील्ड में कोई काम नहीं करना है, अभी फसल पे बड़ा होने का टाइम है, फसल लग चुका है, तो या फील्ड को अभी खाली छोड़ने का टाइम है, तो उस टाइम पर वो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. Disguised unemployment में क्या है? एक ही काम को बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो आदमी जो है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो कोई काम कर रहा है, लेकिन उसको क्यों हम लोग एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड बोल रहे हैं? क्योंकि वहां पे उसके काम करने की जरूरत नहीं है, उसके काम किए बिना भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। जैसे एक खेत पर अगर 2 कट्ठे का खेत है, ठीक है, उस खेत पे 4 लोग काम करके 10 किलो वीट उगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर काम कितने लोग कर रहे हैं? 6 लोग काम कर रहे हैं। 6 लोग काम करके भी उस पर 10 किलो वीट ही उगा रहे हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, नंबर 5 और नंबर 6 जो 2 लोग हैं, ये अगर काम नहीं भी करें तो भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। तो ये जो 5th और 6th है, ये लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। समझ पाया? यस मैम, The work requires service of 5 people but engages 8 people. ठीक है, ये एग्जांपल दिया, यहाँ पे 3 लोग जो है एक्स्ट्रा। The contribution made by 3 extra people do not add to the contribution made by the 5 people. ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा लोगों को काम करने से भी कोई प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ रहा है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रहा है। If 3 people are removed from the productivity of the field will not decline. ठीक है, अगर वो 2 हट भी जाएंगे तो भी प्रोडक्शन उतना ही है। तो इस तरह के लोग को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहते हैं। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon.
एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास स्किल है, अ, लेकिन जॉब नहीं। ठीक है, many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find job. ये सारी डिग्रीज हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculants. ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो लोग हैं वो लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है in comparison to जो लोगों ने मैट्रिक किया है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage in manpower in others. इस सेंटेंस का मतलब है कुछ कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी में लोगों की बहुत कमी है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसे हैं जहां पर सरप्लस लोग, जैसे हम लोगों ने फार्म लेबर वाले केस में देखा था कि इतने ज्यादा लोग हैं फार्म लेबर पे काम करने के लिए, फार्म में लेबर देने के लिए, कि उन लोगों को पैसा नहीं मिलता, जितना उन लोगों को मिलना चाहिए उतना उन लोगों को नहीं मिलता है। वही दूसरे स्टेट्स में उन लोगों के पास लेबर नहीं है, तो दूसरे स्टेट के लोगों को वो लोग बुलाकर काम करवाते हैं। इसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास डिग्री है वो लोग क्यों अनएम्प्लॉयड है? वो लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में पढ़ाई लिखाई का रेशियो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हर कोई पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद इतना जॉब नहीं है, मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए उतना जॉब नहीं है जितना कम पढ़े लिखे लोग उन लोगों के लिए सुटेबल जैसे जॉब। तो जब कोई इंसान ज्यादा पढ़ लेता है तो वो छोटा मोटा काम नहीं करना चाहता है। अगर कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो स्वीपर का काम या पीएन का काम, ये सब काम वो नहीं करना चाहता। तो उन सारे कैटेगरीज में अभी क्या है, पीएन के लिए, स्वीपर के लिए, ये सारे कैटेगरीज में सीट खाली रह जाता है। और इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर, ये सब में इतने सारे लोग हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं। ये अर्बन एरिया का सिचुएशन। There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth. हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स तो हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास साइंटिस्ट नहीं। इंजीनियर्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ मैकेनिकल काम या क्लरिकल काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं है जो कुछ नया बना सके, कंट्री टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ा, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी डेवलप करें, नया प्रोडक्ट्स डेवलप करें। ये सारा एफिशिएंसी हमारी कंट्रीज में नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए जो मेक इन इंडिया जो शुरू हुआ था गवर्नमेंट का, या अभी जो आत्मनिर्भर बनने का जो लॉकडाउन में जो आया, ये सब क्यों नहीं? ये इसीलिए है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप सिर्फ जॉब पर डिपेंड ना करें, आप पढ़ लिख कर स्किल डेवलप करके ये ना सोचें कि आपको कोई और आकर काम देगा। खुद के लिए अपना काम बनाए, खुद प्रोडक्ट्स बनाए, खुद अपना डेवलपमेंट करें, दूसरे के भरोसे ना बैठे कि वो कंपनी खोलेगा तो मैं वहां पर जाकर, ठीक है। और अभी इंडिया का सिचुएशन